हेलो फ्रेंड्स, क्या आप 10th क्लास के बाद ही एक अच्छा सा 50 से 60 हजार तक का सरकारी नौकरी का तलाश में है तो यह वीडियो आपके लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अभी JSSC ने एक फॉर्म निकाला हुआ है झारखंड फील्ड वर्कर का, जिसमें 18,000 से लेकर 56,000 तक सैलरी है। बहुत ही अच्छा जॉब है, सैलरी बहुत अच्छा है। तो अभी 31 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 31 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। जल्दी से भर लीजिएगा। मैट्रिक की ही योग्यता मांगा गया है। यहां पर मैं आप सभी को झारखंड फील्ड वर्कर का जो सिलेबस है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से एग्जाम होगा, MCQ होगा, सब्जेक्टिव होगा, 2 चरण में होगा, पहला चरण में ही होगा, किस तरीके से होगा, पूरा डिटेल से वीडियो बनने वाला। वीडियो को पूरा दिखेगा। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, JSSC की तरफ से आया है फॉर्म। यहां पर आप देख सकते हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, शॉर्ट में JFW CE 2024। फुल फॉर्म ऐसे है, झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 से। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखिए 1 मिनट, इसको हम लोग कवर करेंगे जल्दी जल्दी। देखिए यहां पर अगर हम लोग आते हैं नीचे, आप यहां देख सकते हैं वेतनमान, कितना सैलरी मिलेगा आप सभी को। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पे मैट्रिक्स जो है वो लेवल 1 18,000 से लेकर 56,900, यानी मोटा मोटी 57,000, इसको आप मान सकते हैं लगभग 57,000 तक का इसमें सैलरी मिलेगा आप सभी को। ठीक है। और इसमें जो योग्यता है, देखिए जस्ट 10th पास, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं पहले। यहां पर देखिए, जो जैसे मैंने कहा झारखंड फील्ड वर्कर का जॉब है, लेकिन उसका नाम तो होना चाहिए। तो यहां पर उपनाम या पदनाम आप देख सकते हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, फिर देखिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यहां पर आप सभी को काम करना पड़ेगा। और नीचे आते हैं, जो देखिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 है, और अधिकतम उम्र आप देख सकते हैं SC ST OBC BC1 BC2 जनरल, सबका थोड़ा सा अलग अलग है। मोटा मोटी आप 35 मान सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। और SC ST वालों का थोड़ा सा ज्यादा है, 40 वर्ष तक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब नीचे आते हैं हम लोग, और नीचे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बस एक्सप्लेन करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। ये पूरा का पूरा PDF है जो खुद JCERT ने पूरा डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में पूरा निकाला है। चलिए हम लोग और नीचे आते हैं। यहां पर ओके, आप यहां पर देख सकते हैं परीक्षा का प्रारूप निम्न प्रकार होगा। किस तरीके से परीक्षा होगा, जो मेन वीडियो का टॉपिक है, परीक्षा का प्रारूप और सिलेबस। ठीक है। देखिए प्रारूप कैसा होगा, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं इसको। परीक्षा एक चरण, यानी कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी। कुछ दिन पहले एक न्यूज में आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा हुआ था 2 चरण में होगा। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। पता नहीं क्या क्या सोचकर वे लोग लिख देते हैं, छाप देते हैं इतना बड़ा बड़ा पेपर। पर कोई बात नहीं, ये ओरिजिनल है, ये ऑथेंटिक है। यहाँ पर जो दिया गया है वो देखिए, परीक्षा एक चरण में होगा। मुख्य परीक्षा होगा, जो पास करेंगे मेरिट लिस्ट बनेगा और सीधे बहाली हो जाएगा, कोई तामझाम नहीं। देखिए यहाँ पर परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। यानी कि आप सभी का जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, MCQ होगा। MCQ होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, और जो ऑप्शन सही रहता है उसको आपको कलर करना रहता है ब्लैक या ब्लू पेन से, इस तरीके से। ठीक है। अब आगे देखिए, एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, यानी कि एक सही कीजिएगा तो 3 नंबर आप सभी को मिलेगा। आगे देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्क है। आप लोग आंख बंद करके बस सब टिक 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 करके मत आ जाइएगा, नहीं तो फेल हो जाइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक उत्तर सही करते हैं तो 3 अंक मिलेगा, +3। अगर कोई उत्तर गलत करते हैं तो उसके लिए -1 मिलेगा, यानी कि 1 अंक कट जाएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, यानी कि सॉल्व नहीं करते हैं, तो आपको नहीं आपका नंबर कटेगा और नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। अगला देखते हैं हम लोग। यहां पर
भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी व इंग्लिश में होंगे। जैसे कि जीके हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन हिंदी का हिंदी में रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा। इस तरीके से जो भाषा है वो अपना भाषा में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्य परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे, 3 पेपर देना पड़ेगा आप सभी को। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, 3 पाली में होगा। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि टोटल 6 घंटे का एग्जाम होगा। बीच में गैप मिलेगा, 2 घंटा फिर गैप, फिर 2 घंटा फिर गैप, फिर 2 घंटा फिर गैप, यानी कि 3 पाली में होगा और 3 पेपर होगा आप सभी का। आगे देखते हैं पेपर 1 में क्या क्या रहेगा। पेपर 1 में क्या रहेगा देखिए, भाषा ज्ञान रहेगा। ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, इसमें आपको पास होना जरूरी है। इसमें पास होइएगा तो ही पेपर 2 पेपर 3 आपका चेक होगा। इसमें फेल हो जाएगा तो आगे कॉपी चेक नहीं होगा। कितना नंबर में आपको पास होना है सब कुछ यहां पर मैं बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए कुल प्रश्न भाषा ज्ञान में 120 होगा, समय 2 घंटा, मैंने पहले बता दिया, तीनों पेपर 2-2 घंटे का होगा। हिंदी और इंग्लिश ये लैंग्वेज पेपर रहेगा भाषा ज्ञान। हिंदी में आपका 80 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना? 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि इंग्लिश में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र आहर्ता, यानी क्वालिफाइंग पेपर होगा। इससे मेरिट लिस्ट का कोई लेना देना नहीं रहेगा, बस आपको पास होना है। उसके बाद पेपर 2 पेपर 3 मेरिट लिस्ट बनेगा। देखिए जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कितना प्रतिशत? 30% अंक आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 120 का 30%, 120 का 30%। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 12 36, लगभग 36 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 36 प्रश्न सही करना पड़ेगा, ठीक है। 36 प्रश्न सही करना पड़ेगा बिना कोई गलती किए। और अगर मैं नंबर में कन्वर्ट कर दूं, कितना नंबर लाने से आप पास हो जाएगा? 36 गुना 3 बराबर 6 दूनी 12, 6 18, 9 और 1 10, ठीक है, 108 नंबर, यानी कि 108 नंबर में आप पास हो जाइएगा। क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। पेपर 1 120 में से आपको सिर्फ 36 सही करना है, और अंक का बात करें तो 108 में आप पास हो जाइएगा। बट कोशिश कीजिएगा कम से कम 40 का टारगेट लीजिएगा, कम से कम 40 का टारगेट लीजिएगा, बेहतर रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि 1-2 गलत भी हो गया तो मैनेज हो जाएगा। 40 सही कीजिएगा, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे 36 करने से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए यहाँ पर, ये आपका समझ में आ गया। क्वालिफाइंग पेपर है, पास होना है, इसमें नंबर आपको मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा पेपर 1 का। अब देखते हैं पेपर 2 क्षेत्रीय जनजातीय ज्ञान, भाषा ज्ञान। यहाँ पर देखिए जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसका ज्ञान कितना है वो यहाँ पर देखा जाएगा। कौन कौन सा लैंग्वेज आप ले सकते हैं, फॉर्म भरते समय ये आपको पूछा जाएगा। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख यानी कि उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर विद्यार्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि पेपर 2 पेपर 2 में कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 100 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नोट, पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि पेपर 2 में भी 30% अंक लाना पड़ेगा। 100 का 30%, मात्र 30 अंक, मात्र 30 नंबर, मात्र 30 अंक लाइएगा, पेपर 2 में आप पास हो जाइएगा। बट इसमें भी आपको 40 का टारगेट लेना है, ठीक है। 40 का टारगेट लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। 1-2 नंबर अगर गलती हो जाता है तो भी आप बच जाइएगा, आप पास हो जाइएगा। यानी कि इसमें भी लगभग आपको 40 का टारगेट लेना है, लेकिन 30 ही पासिंग मार्क्स है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर 3 की ओर। देखिए पेपर 3 में क्या है, देखिए सामान्य ज्ञान रहेगा, कुल 120 प्रश्न रहेगा, और इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट रहेगा। क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर अब देखिए, सामान्य अध्ययन रहेगा 40 प्रश्न। उसके बाद झारखंड राज्य संबंधित 50 प्रश्न, जबरदस्त यहाँ पर झारखंड राज्य संबंधित प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित 10 पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे,
ठीक है, इस तरीके से टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि इसमें भी आपको 36 प्रश्न सही करना पड़ेगा और लगभग 108 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी आप 40 का टारगेट ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी 40 का टारगेट लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे माइनस अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैनेज हो जाएगा। तो तीनों पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 3 हो, आप सभी को 40 प्रश्न सही करना है। 40 नंबर मत समझिएगा, 40 प्रश्न सही करना है। ठीक है, तो आराम से आप पास हो जाइएगा, आराम से आपका जॉब लग जाएगा। आगे देखिए, यहां पर टिप्पणी में जो लिखा हुआ है ये सबको पढ़ना जरूरी है। चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पत्र 1 में देखिए, पेपर 1 में भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% है। 30% अंक लाने से आप पास हो जाइएगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे विद्यार्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है, पेपर 1 में आप पास हो जाइएगा तो ही आपका पेपर 2 पेपर 3 चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। ठीक है, उसमें पास होना जरूरी है पेपर 1 में, यानी कि 36 नंबर लाना ही पड़ेगा आपको। टारगेट ले लीजिएगा 40 का, मिनिमम में बात कर, मैक्सिमम लेना है तो आप 100 का ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, बट मिनिमम 40 तो आपको लाना ही पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट अगला, यहां पर हम लोग इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पेपर 1 30% रहेगा तब पेपर 2 चेक होगा, पेपर 2 30% रहेगा तब पेपर 3 चेक होगा। अगर पेपर 1 में 30% नहीं रहा तो पेपर 2 चेक नहीं होगा। पेपर 1 में 30% रह गया, पेपर 2 में 30% नहीं रहा तो पेपर 3 चेक नहीं होगा, यानी कि सब में 30% से ज्यादा लाना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम ये रहा हमारा सिलेबस। देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची निर्माण, यानी कि मुख्य परीक्षा पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 2 पेपर 3 में आप जितना भी नंबर लाइएगा उसको जोड़ा जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। आपको 40 का टारगेट सिर्फ पास होने के लिए लेना है पेपर 2 पेपर 3 में। अगर आपको एक्चुअल में जॉब चाहिए तो कम से कम आपको 100 का टारगेट लेना पड़ेगा, तब ही आप इसमें सिलेक्ट हो पाइएगा। ठीक है, पेपर 2 पेपर 3 में कम से कम 100 का टारगेट लेना पड़ेगा आपको। 100 प्रश्न सही करने का टारगेट लेना पड़ेगा, 100 प्रश्न सही करने का टारगेट लेना पड़ेगा आपको। वैसे पेपर 2 में तो कुल ही 100 होता है, 100 प्रश्न पूछ जाएंगे, बट देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, पहला, आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक, यानी कि नॉर्मलाइज प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेधा सविकल्प मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर कोटिवार पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो ज्यादा अंक लाएगा ज्यादा सेफ रहेगा जॉब प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जो कम नंबर लाएगा, मानकर देखिए टोटल पद कितना है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, टोटल कुल 510 है, टोटल पद 510 है। इसमें भी जनरल SC ST BC1 BC2 पूरा कैटेगराइज्ड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर लाना है, मैक्सिमम नंबर लाना है, चाहे आप किसी भी कोटा से, किसी भी चाहे SC ST BC1 BC2 या जनरल किसी से भी आप फॉर्म भरे हैं, आपको मैक्सिमम लाना है, मैक्स टू मैक्स लाने की कोशिश कीजिएगा, आपको आराम से आपका जॉब मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए मेरिट सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान, अगर मानकर चलिए कोई है जिसका मान लेते हैं 500 अंक हो गया, 500 अंक हो गया, 2 आदमी का 500 अंक हो गया। ठीक है, और इसको जॉब मिलना है 500 अंक लाने पर, एग्जांपल दे रहा हूं, 500 अंक लाने पर जॉब मिलना है, और क्या 2 आदमी का 500 हो गया, तो क्या किया जाएगा इस स्थिति में, देखिए मेधा का निर्माण उम्मीदवारों के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जो जिसका एज ज्यादा रहेगा उसको नौकरी लग जाएगा। मानकर चलिए एक है 19 साल का आदमी और एक है 25 साल का आदमी, दोनों का 500 नंबर आ जाता है तो जॉब 25 साल वाला को लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 19 साल वाला को नहीं लगेगा। उसके बाद 19 साल वाला अगर
सीट रहेगा तो 19 साल वाला को भी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन एकदम सिर्फ एक ही सीट है, मान के चलिए आखिरी है, ये आखिरी सीट बाकी है और दोनों का समान हो गया तो यहाँ पर इसको लगेगा, ठीक है, 25 साल वाला को। इस तरीके से यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाएगी, मान लेते हैं प्राप्तांक भी सेम हो गया, दोनों का उम्र भी सेम हो गया, दोनों का उम्र कितना हो गया, 19-19 हो गया, 19-19 हो गया, तो क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्माण किया जाएगा। अगर मान कर चलिए 19-19 दोनों का हो गया, ठीक है, और 500 अंक दोनों का हो गया और एक ही सीट बचा हुआ है, तो क्या किया जाएगा कि देखा जाएगा मैट्रिक में किसका ज्यादा नंबर आया है, मैट्रिक में जिसका ज्यादा नंबर आएगा उसको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है, इतना काफी है, ठीक है। अब आते हैं मेन हमारा सिलेबस की ओर। देखिए पेपर 1 भाषा ज्ञान में, देखिए हिंदी भाषा ज्ञान में क्या क्या रहेगा, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न रहेंगे। हिंदी अनुच्छेद, एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, बड़ा सा पैसेज को पढ़ना है और पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, वही आपको देना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर देखिए टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पर देखिए हिंदी व्याकरण आधारित प्रश्न रहेगा 60, हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसिन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ में आ गया, हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे स्पेलिंग सब, ऑपोजिट वर्ड सब, समानार्थी, मुहावरे, ये सब पूछा जाएगा, समास हो गया, संधि हो गया, ये सब पूछा जाएगा। देखिए अंग्रेजी भाषा ज्ञान अनुच्छेद रहेगा, इसमें भी पैसेज रहेगा 20 अंक का और 20 अंक का इसमें इंग्लिश ग्रामर दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पर भी इस विषय में अंग्रेजी, यहाँ पर भी एक अनसिन पैसेज रहेगा और ग्रामर से, व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा। ये आपका हो गया पेपर 1 का और इसी में आपको पास होना है, इसी में पास होना है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, जस्ट इसमें आपको पास होना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पेपर 2। पेपर 2 में यहाँ पर देखिए काफी लंबा सिलेबस है। पेपर 2 क्यों लंबा सिलेबस है, क्योंकि इसमें आपको अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इतना सारा लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें से कोई सिर्फ कोई एक का ही आपको एग्जाम देना है। तो ये मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर बस मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है। PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, यहाँ वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छी तरीके से अपना जो भी लोकल लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका सिलेबस देख करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लास 10th का सब पूरा सिलेबस है। हिंदी में अगर हम लोग बात करें, देखिए क्षितिज भाग 2 में उधर तुम हो अति बड़ भागी, सूरदास, यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यहाँ पर देखिए फिर बहुत कुछ है, सब 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, वही आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी अभी, स्त्री शिक्षा के विरुद्ध, ये सब 10th क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट के लिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। मेरा टेलीग्राम लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखते हैं पेपर 3। यहाँ पर एक खड़िया का हो गया, खड़िया, नागपुरी, लोकल लैंग्वेज जो भी है सब में व्याकरण रहता है, व्याकरण पढ़िएगा। ये हो गया इंग्लिश का। उसके बाद पेपर 3 का हम लोग देख लेते हैं। पेपर 3 ये रहा पेपर 3, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन, इसमें क्या क्या रहेगा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। मुद्रा से रहेगा, खेल खिलाड़ी से रहेगा, महत्वपूर्ण घटनाएं रहेगा, भारत का इतिहास रहेगा, संस्कृति रहेगा, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, सब कुछ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पर झारखंड से क्या क्या है, झारखंड से भी पूरा डिटेल यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा है, पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको छोड़ देना है। हाँ, इतना तक आपका सिलेबस है पेपर 3। ठीक है, झारखंड से 50 प्रश्न पूछे जाएगा, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत सारा बुक मिलता है झारखंड जीके करके, ठीक है, झारखंड जीके ले लीजिएगा और पढ़िएगा। बस आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई मन में डाउट रह गया होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कौन कौन इस फॉर्म को भरे नीचे कमेंट कीजिएगा। अभी 31 अगस्त तक डेट है, जो फॉर्म नहीं भरे जल्दी से फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से जो वैकेंसी है बहुत ही कम देखने को मिलता है 10th लेवल में इतना अच्छा जॉब। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।